2014 के पहले जो कुछ भी हुआ सब आपके खाते में। क्रेडिट लेने की बड़ी इच्छा हो रही है और आपके नियम भी बड़े कमाल के हैं। जब हम छोटे थे, गांव में क्रिकेट खेलने वालों को देखते थे तो छोटे छोटे बच्चे खेलते थे और बाद में हम देखते थे एंड में झगड़ा होता था। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता, क्यों? अभी तो खेल रहे थे, लड़ रहे। तो फिर देखा तो उनके एक नियम होता था, जिसके हाथ में बैट होता था वो बैटिंग करता था और जैसे ही वो आउट होता था, नहीं बस मैं चलता हूं। आप लोग भी यही है कि आवत चंद्र बैटिंग आप ही को मिलेगी क्या? और फिर अब बैटिंग नहीं मिली तो खेल पूरा हम जाते हैं। नहीं है, ऐसा नहीं होता है जी। What is happening? ऐसा What is happening to you people? You are all honorable members. You are supposed to listen the other side, and afterwards, if you want to say something, अब you will get an आप opportunity. आधार की बात आती है तो आप कहते That हैं is your कि this thing expectation. काम हमारा और आप क्रेडिट ले रहे हो। अच्छा है अगर आप ये कहते हैं तो, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए और मैं चाहूंगा 7 जुलाई 1998 इसी सदन में, और सभापति जी उस समय इस सदन के सदस्य थे, तो 7 जुलाई 1998 को उन्होंने एक सवाल पूछा था एज ए मेंबर, और तब के गृह मंत्री श्रीमान लालकृष्ण आडवाणी जी ने जवाब दिया था इसी सदन में। और उस जवाब में उन्होंने कहा था, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स will also be used for issuing passports, driving licenses, ration cards, healthcare, admission in educational institution, employment in public-private sector, life and general insurance, as also for maintenance of land records and urban property holdings. आधार का बीज यहाँ है। 20 साल पहले नहीं, some people have got प्रधानमंत्री जी 1 minute, प्रधानमंत्री जी 1 minute. Now I would like to tell everyone, and what happened to you? Now if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करिए. Sit down, Redika, sit down. This is not the way. I have to name you, please. Go to that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। To the office and also to media, सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। You control your members. I have to control everybody. No, Mr. Anand Sharma ji, is not the way. This unruly behavior cannot be appreciated. And the entire country is watching us. We should not become a laughing stock of the country. कोई हंसे तो अच्छा नहीं है, हंसना नहीं है। लोग हंस रहे हैं, वो देखना है हमको देख के। Please. 20 साल पहले ये विजन, 20 साल पहले ये विजन अटल बिहारी वाजपेयी का था, लेकिन कांग्रेस कहती है आधार उसने शुरू किया तो भी हमें आपको क्रेडिट देने में तकलीफ नहीं है। आधार आपका। हमने दल से आगे देश को रखा है और हमारे निर्णय का आधार देश हित रहता है। आज क्रेडिट लेने के लिए आप बेताब हैं, बहुत स्वाभाविक है। एसआईटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था।
आपने 3 साल तक उसका निर्णय नहीं किया। ये क्रेडिट आप ही को जाना चाहिए। और हमने पहला एसआईटी गठन किया, लेकिन आप कह सकते हैं कि हमारे सामने समय विषय आया था। काले धन के खिलाफ कार्रवाई करने का क्रेडिट भी कांग्रेस स्वीकार कर ले। कांग्रेस ने 28 साल तक बेनामी संपत्ति कानून को लागू नहीं किया, उसकी क्रेडिट भी आप ले लीजिए। और अब तक 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति, आपको पता होना चाहिए माननीय आनंद जी, आप लंबे अरसे तक यहां बैठे हैं और बोलने की आपकी एक विशेष स्टाइल भी है। हाँ, और आप तो बर्फ का छुरा बना करके भौंक सकते हैं, पता भी न चले। लेकिन ये बेनामी संपत्ति का कानून भी 28 साल पहले पारित हो चुका, सभी सदनों में पारित हो चुका था, लेकिन उसके रूल्स नहीं बनाए, नोटिफाई नहीं किया और अटका हुआ था। किसने रोका है? ना कोई विपक्ष नहीं था जिम्मेवार। जानकारी के लिए उसमें मुझे अच्छा लगा, आप जैसे विद्वान को भी कुछ। अब तक 3500 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की है। अब आपके काल के में खंड में इतनी बेनामी संपत्ति बनी तो क्रेडिट तो मिलना चाहिए, क्रेडिट तो मिलना चाहिए। आपके लिए ये सारी क्रेडिट है। सारी दुनिया बदली है, सॉल्वेंसी कोड, बैंकरप्सी लॉ। मैं नहीं मानता हूं ये कोई ज्ञान नहीं था आपको, लेकिन आपको क्रेडिट जानी चाहिए कि बहुत लोगों के लाभार्थ आपने इसको नहीं बनाया। क्रेडिट आपको जानी चाहिए। देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ग्लोबल कम्युनिटी को भारत के प्रति विश्वास पैदा हो, भारत के नियम और कानूनों के प्रति विश्वास पैदा हो, हमने ये निर्णय किए। रैंक 1 पेंशन 4 दशक तक देश की आंख में धूल झोंकते रहे, और 500 करोड़ का बजट, 500 करोड़ का बजट देकर के चुनाव में चले गए, तो हवा बन चुकी थी, क्या करें। अब जब हम आए तो हमें देखा कि रिकॉर्ड तक नहीं थे, कि इस चीज की बारीकी से अध्ययन तक नहीं हुआ था। और जब हमने ये लागू किया, 11,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी। 11,000 करोड़, अब 500 करोड़ से कैसे देते। तो अब ये सारी क्रेडिट आप ही को जाएगी। जीएसटी के लिए मध्य रात्रि को समारोह हुआ, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। सभी दल आए और आपको ये लगा कि कहीं ये हमारे को क्रेडिट मिल जाएगी। और आप मानो या ना मानो, ये आप जो कुछ भी कर रहे हो, जीएसटी के संबंध में इसकी जितनी नेगेटिविटी है वो आपके खाते में जमा हो रही है और होती रहेगी, और देश के दिमाग में फिट हो जाएगा। आप लोग सोचिए कि ये क्रेडिट कोई ले न जाए, इसकी चिंता, और खुद की क्रेडिट मिलती रहे। अब नीम कोटिंग की बात आई, आपकी तरफ से कहा गया हमने शुरू किया था। देखिए, चीज आप आधी अधूरी शुरू करके छोड़ दें और आप उस पर कैप लगा दें, इससे आगे नहीं जाना है, तब उस योजना का लाभ होने से नुकसान ज्यादा होता है। आखिरकार नीम कोटिंग के पीछे 2 विषय थे जो आपको भी ज्ञान था। एक, यूरिया की ताकत में वृद्धि होती है, इसलिए किसान को कम यूरिया से काम चल सकता है। दूसरा, क्वालिटेटिव चेंज आता है ताकि उत्पादन में वृद्धि होती है, ये मानी हुई बात थी। और दूसरा, यूरिया किसानों के पास जाने के बजाय ये कारखानों में चला जाता था, बिल किसान के नाम पे पड़ता था, सब्सिडी किसान के नाम पे कटती थी और चला जाता था कारखानों में। अगर 100% नीम कोटिंग होता है तो ये किसी कारखाने में काम नहीं आएगा, आपको भी पता था। 35% करने के बाद 65% का दरवाजा किसके लिए खुला रखा, ये क्रेडिट मैं किसको दूं। और इसलिए मैं समझता हूं कि 100% के पीछे हम लगे। इतना ही नहीं, इंपोर्टेड जो यूरिया आता है उसको भी आने से पहले उसका नीम कोटिंग होता है। ये इसलिए कि, और उसी का परिणाम है कि आज यूरिया की कोई किल्लत नहीं होती है। वरना मैं जब मुख्यमंत्री था
मुझे हर वर्ष 2-3 चिट्ठी प्रधानमंत्री को यूरिया के लिए लिखनी पड़ती थी। मैं यहां आया तो शुरू में सभी चीफ मिनिस्टर से यूरिया ही चिट्ठी आती थी। अब आज एक चिट्ठी नहीं आती है, न कहीं लाठीचार्ज होता है, यूरिया लोगों को मिल रहा है, तो चीजें बदली जा सकती हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, कभी कभी राजनीति इतनी हावी रहती है, और ये बात सही है, बार बार चुनाव का नतीजा है कि योजना पूरी बनी हो न बनी हो, हम पत्थर जड़ देते हैं, फीता काट देते हैं, तख्ती लगवा देते हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ? आप देखिए, हमें रेलवे के बजट में घोषणाएं बंद करनी पड़ी। अभी तो रेलवे का बजट मंजूर हो गया, लेकिन क्यों? जब मैंने देखा कि पुरानी सरकारों ने 1500 से ज्यादा ऐसी रेलवे की योजनाएं घोषित कर दी थी जिसको बाद में कोई देखने वाला ही नहीं है, ऐसे ही हो गई घोषित। उस दिन हाउस में तालियां पड़ गई, किसी अखबार में छप गया, उस एमपी ने घर जाकर के माला पहन ली, बात पूरी हो गई। ये कल्चर से देश का बहुत नुकसान हुआ है। और आप हैरान होंगे जी, मैंने एक प्रगति टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इनिशिएटिव लिया और मैं खुद सारे रुके पड़े प्रोजेक्ट का रिव्यू करने लगा। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं ऑनलाइन, भारत सरकार के सभी सचिव होते हैं, और मैं ऑनलाइन सबके साथ बैठता हूं। आप हैरान होंगे जी, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सामने आए हैं जो 30 साल 40 साल पहले तय हुए, शिलान्यास हो गया, बाद में कागज पर उसकी लकीर भी नहीं खींची गई। ऐसे अब मैं एक